सुबह शाम मांगना है, हे श्री गुरु आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे आप दया करो, दया करो श्री गुरु दया करो। आप ना करोगे तो कौन करेगा? हमें तो आपको भरोसा है, विश्वास है, आप दया करते हैं, दया करेंगे श्री गुरु दया करो। दूसरा विधा चर्चा है। चर्चा क्या है? चर्चा हमें एक समझाना है, एक बतलाना है। हाँ भगवान शिव हमारे गुरु हैं, हमारे ऊपर दया किए हैं, आपके ऊपर दया कर सकते हैं, आपका गुरु बन सकते हैं। आप गुरु बनाइए, बन के देखिए, 11 दिन 21 दिन करके देखिए, मान के देखिए, आपका भी गुरु हो सकते हैं। हमारे गुरु हैं, आपका गुरु हो सकते हैं। आप जैसे ऐसे नहीं कि चलो हम आ गए भजन कीर्तन को तालमेल मिला लेते हैं और नहीं होता है तभी वो कहते हैं हमारा ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं है। समझाने का मतलब है कि एक राजा था। चर्चा का मतलब हमारा ये है कि एक राजा था और वो राजा ने बहुत अपने जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं देखना चाहता था कि हम किसी को दुखी देखें। और देखे ना दुखी देख करके एक दिन भगवान ये वहाँ अकाल पड़ गया। उस देश में उस समय में अकाल पड़ गया, जैसे कि जनक के बेर में अकाल पड़ा तो जनक को निकाला गया कि हल जोतेंगे अपने हाथ से तो बारिश होगा। उसी तरह ये राजा के देश में अकाल पड़ गया। तो अब भोले बाबा ने साधु के रूप में आए। बोले तो कोई दिखाता है, तंत्र मंत्र से दिखाता है भैया कहाँ इतना परेशान हो रहा है। तो बोले राजा से कि राजा तुम तो इतना सच्चा हो भक्त, तुम अपने किसी को अपने जीवन में दुखी नहीं देख सकते हो कि इन साल अकाल पड़ा है तुम्हारे राज्य में, तो तुम्हें अपने हाथ से हल चलो खेत में उड़ार चलाओगे, थोड़ा चलाओगे तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो तुम अपने हाथ से बांध बांधोगे। बांध समझते हैं? आज जैसा देते हैं बांध बांधोगे। जब तक तुम बांध रोक लोगे तब तुम्हारा संसार सुख हो जाएगा, तुम्हारा देश जो तुम्हारा है इसमें वो सुखी हो जाएगा। अब उस दिन वो राजा यही सोच लिया जब हमारे चक्कर से सभी हमारे भक्तों का वो सुख मिल जाए तो हम इतना काम क्यों न कर ले। अब वो काम करने चल गए, सोचे चलो इतना क्या है, खेत में हम माटी कोड़ लेंगे, अपना बांध लेंगे, बारिश होगा, रुक जाएगा पानी। वो क्या हुआ कि उस दिन बारिश इतना, जब राजा खेत में गए तो बारिश इतना होने लगी कि उसके जो मेढ़ी बांधे थे वो टूट जा रहे थे। और साधु बाबा उनसे बोले थे कि नहीं, वो मेढ़ी को तुम्हें रोकना, इसी तरह रोकना है। और सुबह से शाम दिन रात बारिश होने लगी, मेढ़ी टूट जा रही है। अब वो बेचारा क्या करे कि सबके चक्कर में सबका सुख होए, उसी में बांध पे लेट गए। जब लेट गए तो लेटने के बाद में उनकी पानी रुक गई। अब दिन रात हो गया, बाबा सोचे भैया वो कहाँ गए, तो बारिश इतना हो रही है अभी तक आए नहीं। फिर खुद के चल के खेत पर गए तो देखे कि वो मेढ़ी पर लेटा पड़ा। और जब लेटा पड़ा है मेढ़ी पे तब उठा करके अपने गले लगाए और बोले कि भक्त तुम्हारे जैसा भक्त नहीं है कहीं, कि दूसरे के चक्कर में अपना जान तो यहाँ दे रहा है। समझिए? तो हमें चर्चा करना है इसी तरह है, इस तरह हमें चर्चा करना है। जैसे हम बात बोलते हैं तो किसी का मन में घुस जाए, दिमाग में घुस जाए, और शिव का गुरु बनाना है तो बहन इतना तो करना पड़ेगा। मेरा दूसरा विधा ये चर्चा है। अब तीसरा विधा हमें नमः शिवाय से प्रणाम है। हम लोग करते हैं लेकिन नमः शिवाय का हम लोग को पता नहीं हो कि कैसे क्या नमः शिवाय होता है। करते हैं विधा में जीवन शिव का गुरु बनाइए, 3 ही विधा लेना है, नमस्ते दया चर्चा नमः शिवाय। लेकिन नमः शिवाय का हमारा क्या विधा है? हम लोग जब जान जाएंगे कि कीर्तन भजन छोड़ करके हम लोग चर्चा में ही घुस जाएंगे, जितना ये समझाने में घुस जाएंगे और नमः शिवाय के प्रणाम को महत्व जान जाएंगे कि हमारा नमः शिवाय की महत्व क्या है। और नमः शिवाय का हमारा महत्व यह है कि हम लोग बैठे हैं यहाँ 4 दिशा है ना जी? कितना दिशा है? 4 दिशा है, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, 4 दिशा है ना। और 4 दिशा और कहते हैं 27 नक्षत्र हो जाता है। यदि 27 नक्षत्र भी हो गई तो बहुत से लोग कहते हैं बच्चा होता है, कोई मोर में पड़ गया, कोई सूप में पड़ गया, कोई 27 में पड़ गया, यानी लास्ट हमारा 27 नक्षत्र होता है।
और 4 दिशा का और 27 नक्षत्र की गुना कीजिए तो कितने हो रहे हैं? 108। 27 चौका 108, यानी हमारा दिशा और नक्षत्र मिल करके 108 के हम लोग गुरु का माला करते हैं। यदि हम गुरु का माला विधि विधान से करते हैं तो ना हमें नक्षत्र में पढ़ना है और ना दिशा को कसले में पढ़ना है। हम लोग का सब गुरु का 108 की माला में ही ये सब हमारा विधा सब कष्ट उसी से ही कट जाती है। तो यदि हम जानेंगे करेंगे तब तो और करना पड़ेगा। जिनका गुरु बनाना है पाना है, हम लोग के अंधेरा से उजाला में जाना है। इतने दिन से तो भटक रहे थे हम लोग अंधेरे में, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं आता था। बहुत से साधु आए, बहुत से संत आए, बहुत से गुरु बनाने के लिए आए, लेकिन ऐसे साहब भैया के जैसा नहीं कि जिसको साहब भैया ने अपना गुरु बनाए उसी गुरु को सबको दिए कि सब उसको गुरु को बनाइए, समझिए। तो हम लोग की चर्चा पर चर्चा, जितना हम लोग से चर्चा हो सके चर्चा कर सके। और डरते हैं हम लोग क्या कि हमारे से नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। और यदि हम विधि विधान से दिल से अपने गुरु को पकड़ लेते हैं तो गुरु करेंगे, हमें कुछ करना नहीं है। हमें क्या करना है? बस शरीर को अपना चलाना। यदि शरीर हम चला लेते हैं तो करने वाले तो गुरु बैठे, करने वाले तो गुरु बैठे हैं, आगे सब राह दिखाने वाले गुरु बैठे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा देर में क्या कहते हैं ना कि हमें काम नहीं होगा, हमें टाइम नहीं होगा। क्योंकि आज देखिए एक अर्थ है चर्चा का माध्यम से है कि जैसे देखिए आप लोग नारियल देखते हैं ना, जो यहाँ रखा भी लोग ये नारियल है। तो ये नारियल के अंदर एक खोपड़ी है, ऊपर से खोपड़ी है और खोपड़ी के अंदर कच्चा नारियल है, इसमें पानी रहता है, हम लोग कहते हैं कच्चा नारियल है। और वही नारियल सूख जब जाता है, पानी सूख जाता है तो पक्का हो जाता है। जब पक्का हो जाता है तो आप तोड़िए नारियल को, खोपड़ी को तोड़िए तो देखिए कच्चा जो नारियल तोड़ते हैं तो क्या होता है? नारियल सहित उसमें चिपका रहता है। लेकिन यदि वही खोपड़ी को हम पक जाएगा तो तोड़ते हैं तो नारियल अलग हो जाती है और खोपड़ी अलग हो जाती है। तो दोनों कच्चा या पक्का रहता है खोपड़ी की अंदर, खोपड़ी के अंदर रहता है ना जी, खोपड़ी के अंदर रहकर के अपना व्यवहार बना लेता है। क्योंकि कच्चा नारियल होता है और पक्का नारियल हो जाता है। कच्चा जब नारियल हो जाता है तो उसे सब लोग खाते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन पक्का जो नारियल होता है वो कईयों साल तक रखते हैं इंसान, वो कभी खराब नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या है, हम लोग भी वही खोपड़ी है जो नारियल के है ना, वो खोपड़ी हम लोग हैं। क्योंकि अपने माया में हम फंसे हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं। यदि बिल्कुल चिपक गए हैं तो जो कच्चा नारियल हम तोड़ते हैं जैसे खोपड़ी में चिपक के रहता है, उसी तरह हम लोग चिपक गए हैं। क्योंकि ये माया का जंजाल है, माया का नगरी है, माया का संसार है। हमारे गुरु ने इसीलिए भेजे हैं कि जाइए अपना अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आइए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? फल छोड़ देते हैं और जैसे कच्चा नारियल हो जाता है उसी कच्चे नारियल के जैसे चिपक जाते हैं। हम लोग के रहना है खोपड़ी के अंदर, जैसे पक्का नारियल बन जाता है उसी तरह पक्का नारियल रहना है, खोपड़ी नहीं छोड़ना है। नारियल यदि खोपड़ी छोड़ देगा तो कभी पक्का नहीं होगा। तो यदि हम अपना परिवार छोड़ देते हैं तो हम बिछड़ जाते हैं, हमें कभी शांति नहीं मिलेगा। लेकिन परिवार के साथ रहते रहते अपना हम लोग का ये शिव का गुरु पकड़ लेना है और शिव का गुरु पकड़ करके शिव के गुरु के ही चरण में रहना है और इनकी गुण गाते चलना। अपने वाणी को हर हर महादेव जग